इसी तरीके से कार्यकर्ताओं को भी पगार मिलनी चाहिए, और उस पगार में भी ये नहीं कि सिर्फ पगार मिलनी चाहिए, उसका भी एक हमने पूरा जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वो इस प्रकार है कि पगार के साथ साथ उसे सम्मान भी मिलना चाहिए। इमरान सैफी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कहना चाहेंगे, वार्ड नंबर 184 बदरपुर विधानसभा में काफ़ी समय से जो समस्याएं चली आ रही थी, जनता उम्मीद करती है कि समस्याएं दूर हों, सुविधाएं मिलें, लेकिन ये सपना आखिरकार जनता कब तक अपने पास संजोए रखेगी, कब तक जनता सुविधाओं का लाभ उठा पाएगी? क्या इसके लिए कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात वार्ड 184 जैतपुर की, तो जनता को सुविधाएं तब मिल पाएंगी जब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जब उनके विचार अच्छे होंगे। जब वो काम करना चाहेंगे तो सुविधा मिल सकती है, अगर काम नहीं करना चाहेंगे तो सुविधा नहीं मिलेंगी। जनता ने तो अपना अब जो हक था, जो वोट था, अपना मताधिकार था, वो सारा उनको दिया है, उनको सत्ता में बिठाया है। अब वो ना काम करें, उनकी मर्जी है। बात करी जाए, काम करने के लिए नीयत नहीं है या फिर फंड नहीं है आखिरकार? अच्छा, जब वादा किया जा रहा था, ना वो सरकार में थे, ना सत्ता में थे, ना किसी सिस्टम में थे, तब तो वादे बहुत बहुत बड़े किए जा रहे थे। तब ये नहीं बताया गया था फंड नहीं मिल रहा है, या आज हमें एलजी परेशान करेगा, या हमें एलजी कल काम नहीं करने देगा। तब ये चीज़ें नहीं बताई जा रही थी। तब तो ये कहा था कि नालियों के काम तो है ही एक निगम पार्षद का, और उसके अलावा जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जैसे ओजोन का मुद्दा, जैसे हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का मामला है, इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर बातें रखी जा रही थी कि इसमें हम बहुत बड़ा ऐसा यहाँ पे वो कर देंगे कि यहाँ प्रशासन का, एमसीडी का, ओजोन का, जितने भी मामले हैं हम सब खत्म करके देंगे आप लोगों को, आप सिर्फ हमें निगम पार्षद बनवा दीजिए। क्या लगता है, जो दावे किए गए थे, कितना आखिरकार उनके उम्मीदों पर खरे उतरे हैं जनता की? उम्मीद तो ये है जी, आप कॉलोनी में जाएंगे, सर्वे करेंगे, आपको पता लग जाएगा कितने शुभकामनाएं मिलती हैं पार्षद जी को जनता के थ्रू। हाल ही में आपने कुछ मुद्दे रखे थे, बताएंगे एक बार क्या मुद्दे हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं इस दिवाली कार्यकर्ताओं के हक में मनाई जाए। कैसे? जो आज तक नहीं हुआ, सभी राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं का सिर्फ शोषण किया है। हमारी मुख्य मांग है कार्यकर्ताओं को पगार मिलनी चाहिए, और ये जो पगार का हमने जो मुद्दा उठाया है, हम चाहते हैं सभी राजनीतिक दलों से कि सभी राजनीतिक दल इस दिवाली से सभी कार्यकर्ताओं को पगार देना शुरू करें, क्योंकि आज तक सिर्फ यूज़ किया है जी। कहीं ना कहीं जो फंड हैं वो विकास कार्यों में पूरे नहीं लग पाते, और आप बात कर रहे हैं उस कार्यकर्ता की जो सिर्फ चुनाव के समय जनता के सामने आते हैं और कहीं ना कहीं चुनावी समय में देखने को मिलते हैं, लेकिन आखिरकार कैसे उनको वेतन मिले, इसके जरा स्पष्ट करें। कैसे आखिरकार? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अभी एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर जिसका मुख्यमंत्री 3 बार बने हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। जब वो सरकार में नहीं थे, जब आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब वो कुछ भी नहीं थे। उनके पास कोई बहुत बड़ा बैलेंस तो था नहीं। वो हो सकता है किसी अच्छी नौकरी करते होंगे, लेकिन आज जिस सुविधा का वो लाभ उठा रहे हैं, जो उनका परिवार लाभ उठा रहा है, वो सुविधा तो नहीं होंगे उनके पास। लेकिन उन्होंने पार्टी बनी, पार्टी के पास इतना बड़ा फंड रेज हो गया, पूरी दिल्ली को चला रहे हैं, पूरी दिल्ली में बसों को फ्री चला रहे हैं, और बिजली को फ्री चला रहे हैं, पानी फ्री चला रहे हैं। तो जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री चल सकता है पूरी दिल्ली का, क्या चंद कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं दी जा सकती? उसके लिए फंड नहीं हो सकता? आज आप किसी भी त्योहारों में भी देख लो, सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। हम छठ की बात करते हैं, छठ में भी सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दे रखा है, और देना भी चाहिए भाई। यहाँ पूर्वांचली प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। छठ घाटों की सुविधा जी, सब उनको छठ घाट की सुविधा दी गई है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि क्योंकि उस कार्यकर्ता की बदौलत तो आज आप सरकार में बैठे हो, सरकार के मुख्यमंत्री बने हो, या सरकार में विधायक बने हो, सरकार के पार्षद बने तो उस कार्यकर्ता की वजह से है जी। अगर कार्यकर्ता ना होता तो आप कैसे मुख्यमंत्री बनते? तो आपको सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता को पगार मिलनी चाहिए जी। कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हो, जिस कार्यकर्ता की
जिक्र आप कर रहे हैं, वेतन देने की जो बात कर रहे हो, लेकिन कार्यकर्ता देखा जाता है कि वो सिर्फ मौके पर जब चुनाव होता है तभी दिखाई देते हैं, और वही कार्यकर्ता कभी दूसरी पार्टी में दिखाई देते हैं, कभी दूसरी पार्टी में दिखाई देते हैं, कभी दूसरी पार्टी में दिखाई देते हैं। तो आप निश्चित कैसे करेंगे कि वो जो कार्यकर्ता है वो आप ही खाए और उसको पगार मिले? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। पहला चीज़ तो ये है कि कार्यकर्ता कभी पार्टियों में ऐसे नहीं बदलते, वो तब बदलते हैं जब उनका पेट नहीं भरता। जब उनका पेट, एक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल जब उनको पगार दे देगा, उनको सम्मान दे देगा, जो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दे देगा, वो दूसरी पार्टी में क्यों जाएगा? निश्चित कैसे होगा? बिल्कुल निश्चित इसलिए होगा, जब आप उसको पदाधिकारी बना रहे हैं तो उसको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए ना। जब आप उसको पदाधिकारी बना दिया आपने, वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या फलानी फलानी विंग का अध्यक्ष, तो आप उसको इतना बड़ा एक लेटर पकड़ाते हैं तो साथ ही साथ एक ज्वाइनिंग लेटर भी दे दीजिए। मान लो सरकार कह रही है कि आप 18,000 मिनिमम वेतन देंगे। हमारा जो हाँ जी, उसमें आपको 18,000 रुपये का है। आप 18 नहीं दे सकते, कुछ तो दे सकते हैं, आप एक्सपेंसेस तो दे सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पूरे 5 साल तक उसको डेजिग्नेशन एक देकर, मान लो आपने वार्ड अध्यक्ष बना दिया, अब वो बेचारा अपना घर बार, बीवी, बच्चे, कारोबार सब कुछ भूल गया। अब किस काम में लग गया? जिंदाबाद जिंदाबाद, फलानी पार्टी जिंदाबाद, ढिमकानी पार्टी जिंदाबाद, वो इस काम में लग गया। अब उसका तो भविष्य खराब हो गया, क्योंकि उसको तो टिकट मिलना नहीं। बट टिकट आज हजारों कार्यकर्ता एक पार्टी में होता है, तो टिकट कितने लोगों को मिलेगा? अगर पूरी दिल्ली की बात करूं तो 70 विधानसभा है, तो 70 लोगों को टिकट मिलेगा। अब 70 के पीछे जो 7,000 या 7 लाख लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो फिर 5 साल तक यही काम करते रहेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उनके घर में गालियां मिलेंगी उन्हें, उनकी बीवी बच्चे वो टॉर्चर करेंगे, आपने करा क्या था? तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए उस कार्यकर्ताओं की जो इज्जत है, जो उसका मान सम्मान है, वो ना खराब हो उसके घर के अंदर, इसीलिए हमने मांग रखी है कि राजनीतिक दल उसको पगार दें। जी, तो क्या कहना चाहेंगे सर, अंत में कितना सफल रहा आपका ये विचार? लोगों के मन में आखिर बहुत बसा है, तो क्या मानते हैं आखिर कब तक अमल में लाया जा सकता है ये? देखिए, हम तो इस मांग को लेकर हर मुमकिन कोशिश की जाएगी